इधर इंदौर में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत के बाद अब ग्वालियर नगर निगम भी अलर्ट मोड पर आ गया है। दूषित पानी की सप्लाई रोकने के लिए नगर निगम आयुक्त संघप्रिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अब तक करीब 300 शिकायतें मिली हैं, जिन पर पीएचई विभाग को तुरंत सप्लाई बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। शहर के कई इलाकों में पानी और सीवर लाइन के जुड़ाव से गंदा पानी आने की समस्या सामने आई है। निगम का दावा यह भी है कि पेयजल आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं और समस्या के समाधान के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है। ज़रूर ये बहुत ही इंदौर में जो घटना हुई बहुत दुखद है और इससे सबक लेते हुए मेरे द्वारा 2 दिन पहले ही जैसे ये घटना संज्ञान में आई है, सभी हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ के सैंपल की टेस्टिंग और फील्ड पर जो हमारे सहायक यंत्री उपयंत्री के क्षेत्र हैं उनमें रैंडम सैंपलिंग करके लगभग 25 स्थानों की सैंपलिंग और WTP की सैंपलिंग करवाई गई है। अभी मेरे द्वारा ई से जो रिपोर्ट ली गई है उसमें 10 जगह की जांच रिपोर्ट आ गई है। 10 जगह की रिपोर्ट जो हैं वो ठीक पाई गई है। इधर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नौकरी के नाम पर 1 करोड़ की ठगी हुई है। आरोपी नगर पालिका का बर्खास्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसने सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर करके 99 लोगों को नियुक्त पत्र बांट दिए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया है कि 99 लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 49 लोगों ने विवेक नाम के एक शख्स को आवेदन दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर NHAI ने रायसेन भोपाल 4 लेन रोड का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसमें निर्माण कार्य करने वाली कंपनी VRC की लापरवाही भी सामने आई है। रोड के दोनों ओर सुरक्षा बोर्ड नहीं लगाए गए और न ही कोई डिवाइडर बनाया गया है, जिसके चलते घने कोहरे में एक ट्रक निर्माण स्थान से नीचे खाई में गिर गया और सेंडोरा पुलिस चौकी स्टाफ ने बमुश्किल ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला और बड़ी क्रेन से ट्रक का खाई से बाहर निकलवाया गया। इधर श्योपुर जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में श्री रामदेव बाबा मंदिर के पास कुछ लोगों पर भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दे दी गई है। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। आरोप ये भी है कि कुछ लोग हिंदू धर्म के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कह रहे थे। मौके पर हिंदू समाज के लोग भी एकत्र हो गए थे, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है। सीताराम कोई हैं, उनके घर पे गत दिनों से काफी एक लंबे टाइम से वहाँ पे धर्म परिवर्तन या फिर जबरन ईसाई धर्म का ज्ञान देकर और पैसे का प्रलोभन देकर वहाँ पे धर्म परिवर्तन का विषय चल रहा था, जिसको लेकर के उन्हीं की एक समाज के भाई ने हमें सूचना दी थी कि यहाँ बहुत दिनों से ऐसे चल रहा है और इस विषय को लेकर के फिर हमने कोतवाली सूचना करी थी। तो साथ में पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ था और कोतवाली पे हम लोगों ने उनके खिलाफ FIR कराई और जल्दी जानकारी मिल जाएगी आपको। उसकी जांच पड़ताल होने के बाद विषय पता पड़ जाएगा कि क्या चल रहा था। धर्म को लेके इस तरीके से किसी भोली वाली जनता को अगर कोई लालच देके, पैसे का लालच देके धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपनी कार्रवाई करेगा। और ऐसा कहीं भी पाया गया पूरे जिले श्योपुर में, क्या कहीं भी ऐसी किसी भी जगह पे पाया जाएगा तो वहाँ बजरंग दल डट के मुकाबला करेगा।
इधर छतरपुर के बक्सवाहा में कोहरे की वजह से यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। लालघाटी क्षेत्र के पास हुए हादसे में 8 यात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है। ओरछा ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस टीकमगढ़ से जबलपुर मार्ग पर जा रही थी। सुबह के समय घना कोहरा होने के कारण मार्ग साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। घायलों को तत्काल बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। बात बड़वानी की, जहां जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह सांची दूध का एक टैंकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर के हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल चालक को इंदौर रेफर कर दिया गया है। घटना तलवाड़ा बुजुर्ग गांव की नंदनी गौशाला के पास सुबह लगभग 8 बजे हुई है। बड़वानी की सांची दूध डेयरी से लगभग 9,700 लीटर दूध लेकर टैंकर राजपुर से सेंधवा जा रहा था। घने कोहरे के कारण टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में एक लोहे का बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद हजारों लीटर दूध सड़क पर बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया है। मतलब 8:30 बजे के लगभग अपन लेके आए और कोहरा ज़्यादा होने के कारण गाड़ी पलटी खाई थी। 400 मीटर के लगभग घसीटते हुए आ गई टैंकर। इसका हो सकता है सुबह कोहरा उस जगह पे बहुत था, आसपास खेत वगैरह है, ब्यों में पानी रहते तो उसकी भी थोड़ा कोहरा ज़्यादा होने के कारण वो 400-500 मीटर ये 300 से 400 मीटर घसीटते हुए। इधर ग्वालियर में एक कोरियर कंपनी के संचालक पर 23 वर्षीय महिला कर्मचारी को प्यार की जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी ने खुद को कुंवारा बताकर युवती से संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गया। पीड़िता के अनुसार पहली बार जुलाई 2023 में यूनिवर्सिटी रोड के एक होटल में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी टालमटोल करने लगा। इस मौके पर युवती ने उसकी जानकारी जुटाई और तब पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है। थाना यूनिवर्सिटी जेल का मामला है। इसमें एक पीड़िता का रिपोर्ट की गई है। इसके साथ में किसी के साथ उसकी मित्रता थी, उसने उससे शादी का वादा किया था और उसको जो लोकल होटल्स हैं उसमें भी ले जा के उसने संबंध बनाए शादी जहाँ देकर। उस पर से उसमें FIR दर्ज की गई है। आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, सीधी उसकी गिरफ्तारी की गई। इधर चाइना डोर पर प्रतिबंध के बावजूद उज्जैन शहर में चोरी छुपे बिक्री का मामला सामने आया है। सूचना पर महाकाल थाना पुलिस ने गली गली घूमकर चाइना डोर बेच रहे युवक को पकड़ा, साथ ही 2 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 25 कट्टे चाइना डोर जब्त कर मौके पर होली जलाई और आरोपी का क्षेत्र में जुलूस निकालकर सार्वजनिक रूप से उठक बैठक भी करवाई गई। आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही चाइना डोर से एक युवक का गला कटने की घटना भी उज्जैन से ही सामने आई थी, जिसका इलाज करीब 2 घंटे तक चला। फिलहाल अभी भी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। लगातार चाइना डोर के खिलाफ उज्जैन पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है गलियों में घूम फिर के जो है चाइना डोर को बेच रहे हैं। हमने एक ट्रैप लगाया, बेगमपुरा ब्रिज के नीचे एक आरोपी मिला जिससे हमने 25 चाइना डोर के गट्टे जब्त किए गए हैं। आज उसी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।